ओके सो नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड जो पूछा गया था वो कुछ इस तरह से है। वाटरफॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. The loss due to a frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Okay. आपसे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 11 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जिस तरह से बोला गया है कि वाटरफॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि जो वाटर है वो 60 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है। ओके, एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। अगर आपको पता हो तो ये मास अपॉन में टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 15 kg पर सेकेंड। ओके, केजी का मतलब मास और टाइम, सेकेंड का मतलब टाइम। टू ऑपरेट अ टरबाइन, आपको अच्छे से पता होगा टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए आपको उसके ऊपर वाटर डालना पड़ता है। ठीक है। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आर 10%। कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो गई है। ओके, जो कि 10% है। ठीक है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड। ओके, ये क्वेश्चन अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पावर का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। ओके, नो डाउट यहाँ पे वाटर जो है वो ऊपर से गिर रहा है और एक टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, जिसके कारण वो टरबाइन जो है वो रोटेट कर रही होगी। ओके, तो टरबाइन रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे जब भी अगर कोई चीज़ में हाइट दे रखी होती है, यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लगाते हो पोटेंशियल एनर्जी का लगाते हैं। देखिए, नीट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको न्यूमेरिकल का पैटर्न पता होना चाहिए। वर्क का मतलब हर बार फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। आप चाहे तो मैं भी यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड देन उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, बट वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप सिंपली एक ट्रिक याद रखिए। जब भी वर्क आए तो वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख सकते हैं न्यूमेरिकल की कंडीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको हाइट मेंशन है, तो हाइट आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी में आती है, जो कि एम जी एच होता है इसका फॉर्मूला। अगर इस क्वेश्चन में कोई गाड़ी या फिर कोई बॉल मूव कर रही होती तो यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी गिवन होती, और अगर मेरे को वेलोसिटी गिवन होती तो मैं वर्क को नो डाउट यहाँ पे वर्क की जगह में हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेता। तो इस बेसिक टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे आपकी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस सुधरेगी। ओके, सो वर्क की जगह मैं यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला लगा दूंगा एम जी एच अपॉन में टाइम टी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ तो एम अपॉन में टी की वैल्यू हमें गिवन है, इसकी पूरी क्वांटिटी वैल्यू हमें गिवन है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15। एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जल्दी बोल रखा है कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लीजिए। एच हाइट है यहाँ पे और हाइट की वैल्यू आपको 60 दे रखी है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आएगा 8000। ओके, तो आपका जो सॉरी नॉट 8100। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका 8100 के आसपास आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 8100 वॉट। ओके, देन जैसे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 8100 वॉट आपको क्लियर नहीं है, और आपको पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर लेके आना पड़ता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका आएगा 8.1 किलो वॉट। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 8.1 किलो वॉट।